फिफ्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लोगों के फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। दिस मीन्स द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी। मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने पहले क्या पढ़े थे कि अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है कि सब लोग एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हम लोग जो है ना कुछ बेसिक रूल्स पे एग्री कर रहे हैं कि गवर्न कैसे किया जाएगा और कौन गवर्न करेगा। ये भी एक फॉर्म की कलेक्टिव आइडेंटिटी है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी ना लोगों की, हर एक इंडिविजुअल की कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। और आइडेंटिटीज़ के पहले हम कुछ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल पर एग्री कर रहे हैं जो कि एक तरह की वो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ब्रॉड है, जिसके बाउंड्री में रहकर ना हम अपने एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम्स को अचीव कर सकते हैं ईजिली। और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि एक आदमी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये बताता है कि हम फंडामेंटल वैल्यूज़ को ट्रेसपास नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मोरल आइडेंटिटी भी देता है। पहले हम लोग ने क्या पढ़े? पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और सेकंड हम लोग ने क्या पढ़े फंडामेंटल आइडेंटिटी के अंदर? मोरल आइडेंटिटी। थर्ड एंड फाइनली, ऐसा भी केस हो सकता है कि कुछ बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज़ आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। अगर हम दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, लाइक इन द फॉर्म ऑफ दे एंजॉयिंग द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल के जैसे इंडिया में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। बट जब हम बात करते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की तो वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों को इक्वल पावर्स दी जाती है। तो ये कंट्री टू कंट्री वैरी किया जाता है कि कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ज़्यादातर जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म मतलब कि जहाँ पे नेता जो है लोगों के द्वारा चुना जाए, और कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन के बेसिक राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। लेकिन जब नेशनल आइडेंटिटी की बात आती है तो कंट्री टू कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफर हो जाता है। ज़्यादातर नेशंस जो है वहाँ पे अमालगमेशन, दैट मीन्स के कंपोजिशन है किसका? कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, जिसकी वजह से वे एक अलग अलग ग्रुप क्रिएट करते हैं जो कि वो सेम कंट्री में रहता है अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन की जो आइडेंटिटी है वो तुम्हें तभी मिलेगी। जर्मन की आइडेंटिटी मतलब कि तुम सिटीज़न बन सकते हो जर्मन का तभी अगर वहाँ पे आपके बाप दादा पैदा हुए हों तभी। ये वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। बाहर का कोई आदमी वहाँ जाके नेशनैलिटी नहीं ले सकता है। और दूसरी तरफ इंडिया को देखें तो इंडिया में कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंडिया में पैदा होना ज़रूरी है नेशनैलिटी के लिए। बस तुम कुछ साल रह कर भी यहाँ के भी आइडेंटिटी ले सकते हो। बताने का मकसद क्या कि नेशनल आइडेंटिटी का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्म्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। समझ में आ रही बात? और हर नेशन का अलग अलग रूल्स होते हैं। किसको लेकर अलग अलग रूल्स होते हैं कि जो डिफरेंट रीजन्स है, स्टेट और सेंट्रल के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा। तो ये चीज़ें भी एक क्या शो करती है हमारा? द रिलेशनशिप कंस्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री।